हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो व्हाट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बताएंगे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले हमको केवल एक ही चीज़ को जानकर इन्वेस्ट नहीं करना होता है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखनी होती है। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एज ए लेमैन यदि हमें कुछ नॉलेज नहीं है तो इसको हम सिंपल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने इन्वेंट्री को कितने दिनों में सेल करती है, ये हमें बताती है। ये रेशियो हमें यही बताती है और ये रेशियो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आखिर किसी भी कंपनी का इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब प्रोडक्ट्स कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कितने दिनों में सेल करती है, अपने रॉ मटेरियल को कितने दिन में सेल करती है। जैसे अब हम इसको जानने के लिए आखिर कैसे इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का एक फिक्स टाइम में अपने कंपनी की अपने प्रोडक्ट्स को कितने दिनों में सेल करती है, यही हमको प्रोडक्ट्स मतलब इन्वेंट्री कितने दिनों में सेल करती है, यही हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताती है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इन फिक्स टाइम। एवरेज इन्वेंट्री इन फिक्स टाइम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री इन फिक्स टाइम। अब सबसे पहले हम इसको जानने की ज़रूरत है, आखिर क्या बताता है इन्वेंट्री रेशियो। हमें इन्वेंट्री रेशियो क्या बताता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको बताता है आखिर कंपनी के प्रोडक्ट्स कितनी तेज़ी से सेल हो रहे हैं, इसको हमको कंपेयर किसी विद इन इंडस्ट्री करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों का यदि हमको कंपैरिजन करना है तो उसके इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत सारी कंपनियों को करना चाहिए। अलग इंडस्ट्री का, अलग कंपनियों का अलग तरह से अलग अलग हमको कंपैरिजन करना होगा। आखिर जैसे स्टार्टिंग, हम इसको किसी एग्जांपल से समझते हैं। स्टार्टिंग इन्वेंट्री, मान लीजिए हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री प्रोडक्ट। इसमें एवरेज स्टार्टिंग में यदि स्टार्टिंग टाइम में किसी कंपनी XYZ कोई कंपनी है, उसका इन्वेंट्री कॉस्ट 2 करोड़ रुपीज़ है और 1 साल के बाद उसका इन्वेंट्री कॉस्ट 4 करोड़ रुपीज़ है, एंडिंग इन्वेंट्री। तो हमको इसका एवरेज इन्वेंट्री हो गया 2 करोड़ प्लस 4 करोड़ बाय 2 यानी 3 करोड़ रुपीज़। इसका एवरेज इन्वेंट्री हो गया 2 करोड़ प्लस 4 करोड़ बाय 2 यानी 3 करोड़ रुपीज़ इसका एवरेज इन्वेंट्री है। सपोज दैट लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कंपनी ने जो अपने गुड्स सोल्ड किए वो 50 करोड़ के थे, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 50 करोड़ बाय 3 करोड़ यानी 16.66। इसका रेशियो हो गया 16.66। हम यदि बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाएं, हमें हर जगह ये मिल जाता है जो आखिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसी भी कंपनी का क्या है, तो हमें तो इन्वेस्टमेंट करना है, हमें इसके आधार पर देखना है जो आखिर कंपनी में हम इसके आधार पर कैसे इन्वेस्टमेंट करें। हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना केवल एक ही चीज़ को देखना जरूरी नहीं होता, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण रेशियो है जिसको कि देखने पर हमें पता चलता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने इन्वेंट्री को कितनी तेज़ी से सेल करता है, कितनी तेज़ी से सेल कर पाता है। जैसे अब हम यहाँ आए, हम 2 कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं, डी मार्ट जिसे एवेन्यू सुपरमार्ट भी कहते हैं और फ्यूचर रिटेल। तो पिछले साल एवेन्यू सुपरमार्ट का इन्वेंट्री रेशियो था 14.43 और फ्यूचर रिटेल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.65। तो इसका मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, यानी इन्वेंट्री से ये अपने इन्वेंट्री को बहुत जल्दी से सेल कर पा रही है फ्यूचर रिटेल की तुलना में। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम डेज में भी, बहुत सारी कंपनियां डेज में भी बताती हैं। जैसे यदि हम डेज में यदि निकालें तो 365 डेज, यदि हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1 साल का जैसे निकाला गया तो 365 को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यदि डिवाइड करने से डेज में इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाता है। यदि डी मार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम देखें तो 365 बाय 14.43 यानी 25.29 डेज हुआ और फ्यूचर रिटेल का 365 डिवाइडेड बाय
4.65 यानी 78.49 डेज हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो डी मार्ट फ्यूचर रिटेल की तुलना में बहुत तेज़ी से अपने प्रोडक्ट को, अपने इन्वेंट्री को सेल कर पा रही है। 25.9 डेज में ही अपने सारी इन्वेंट्री को ये सेल कर रही है, जबकि फ्यूचर रिटेल अपने इन्वेंट्री को सेल करने में 78.49 डेज लगता है। तो इस तरह हम लोग जाने कि आखिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है और इसे जानकर हमें क्या फ़ायदा। आखिर किसी भी कंपनी का फ़ायदा या नुकसान, उसके प्रोडक्ट या इन्वेंट्री के सेल पर ही डिपेंड करता है। तो यह जानना भी हमारा ज़रूरी है, आखिर कोई भी कंपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है और अपने इन्वेंट्री को कितने फास्ट सेल कर पा रही है। किसी भी कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का रेशियो या डेज ज़रूर देखना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट से पहले। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है और हमें किस तरह से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले विद इन इंडस्ट्री हमें इसे किस तरह कंपैरेटिवली देखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्हीं तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं और यदि म्यूचुअल फंड में हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।